लेक्चर 95 एव्स एंगर। अब आगे तुषार सिमी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा कर लेता है, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि उसके साथ कितनी खूबसूरत लड़की इस वक्त खड़ी है। सिमी, जो सबसे पहले एव की आवाज़ सुन शॉक्ड हो चुकी थी, वो अचानक से तुषार के हाथ पकड़ने से कुछ समझ नहीं पाती और दूसरे ही पल उसको हाथ तुषार के हाथ में था और तुषार के साथ एक कपल की खड़ी थी और उसके सामने यमराज खड़ा था, जो उन दोनों को ही ऐसे हाथ में हाथ डाले देख रहा था। सिमी की तो जैसे ही नजरें एव की उन खतरनाक और गुस्से से भरी नजरों से मिलती है तो वो बिल्कुल सहम जाती है और अगले ही पल एव सिमी और तुषार के उन हाथों को देखने लगता है जहां अभी सिमी के हाथों को उसने पकड़ रखा था। आसपास का माहौल अब बहुत ठंडा लग रहा था। सिमी सहमी सी महसूस कर पा रही थी कि एव हद से ज्यादा गुस्से में है। एव ज्यादा कुछ नहीं करता, बस सिमी को ही अपनी ठंडी नजरों से देखने लगता है। सिमी को जब एव की ठंडी नजरें खुद पर फील होती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी जल्दी तुषार से अपने हाथ को अलग कर लेती है। तुषार को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था सिमी का बिहेव, कि अचानक से वो इतना घबरा क्यों गई है। और फिर वो एव को देखता है जो बस अपनी जलती निगाहों से सिमी को देख रहा था। उधर सात्विक और शिविन भी अब थोड़ा अजीब फील कर रहे थे सिमी को लेकर। एव सिमी को देखते बेहद ठंडे लहजे में तुषार से बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये कौन है? एव आखिर जानना चाहता था कि आखिर ये सब यहाँ हो क्या रहा था। तुषार बड़े ही घमंड से बोला, ये मेरी होने वाली वाइफ है। उद्धरण चिन्ह। सिमी, जो खुद अपनी नजरें झुकाए एव के सामने किसी सहमे बच्चे की तरह खड़ी थी, वो तुषार की बात सुन हक्की बक्की रह जाती है और जल्दी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मोती जैसे आंसू लेकर एव को देखती है। और एव, जिसका चेहरा हद से ज्यादा अब काला पड़ चुका था, वो अपनी हाथों की मुट्ठियां हद से ज्यादा टाइट कर लेता है, जिससे कि उसके मसल्स भी ऊपर से दिखने लगते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हुए सिमी की तरफ देखते हुए खतरनाक आवाज में बोला, अच्छी बात है। आई होप कि आपकी शादी में कोई दिक्कत न आए। उद्धरण चिन्ह। ये एव की खुलेआम धमकी थी या सच में एक कंसर्न? उसे तो उसको अच्छे से जानने वाले ही बता सकते थे। जैसे कि सात्विक शिविन समझ चुके थे कि ये एव की धमकी थी और तुषार को ये कंसर्न लगा, जिस वजह से उसे थैंक्स बोलता है। पर तभी सिमी पूरी हिम्मत करते हुए तुषार से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कब शादी? वो आगे कुछ कह पाती एव उन दोनों को एक्सक्यूज करते हुए ड्रिंक काउंटर पर चला जाता है और सिमी समझ जाती है कि एव का गुस्सा अब बहुत बढ़ चुका है। वो खुद परेशान थी तुषार के ऐसे कहने पर। एव के जाते हैं सिमी आंसू बहाते हुए तुषार से बोली, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कब कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी? उद्धरण चिन्ह। तुषार उसे ऐसा रोते देख जल्दी से उसे समझाते हुए बोला, देखिए, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था, पर मेरे सामने खड़ा वो आदमी मेरा राइवल था और वो मुझसे कई गुना सक्सेसफुल है, पर मैं उसे बस आपके थ्रू थोड़ा दिखाना चाहता था और कुछ नहीं। बाकी मैं आपको पसंद भी करता हूँ और मैं आपके भाई से भी आज बात करने वाला हूँ आपको लेकर। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी बात सुन और रोने लगती है और तुषार उसे रोता देख उसके आंसू उसके गाल से अपने हाथों से साफ करने लगता है और वो जैसे ही उसे छूता है, एक बहुत किसी चीज की टूटने की आवाज आती है और सभी का ध्यान उस ओर चला जाता है। सिमी भी तुरंत तुषार से दूर हटकर उस ओर देखने लगती है। वह एव के हाथों की ग्लास अब पूरी टूट चुकी थी और उसके हाथों से अब धीरे धीरे खून निकल रहा था और उसकी आंखें वैसे भी सिमी और तुषार को देखकर खून की तरह लाल हो चुकी थी। सिमी जैसे एव का खून देखती है, वो बहुत डर जाती है और जल्दी से उसी तरफ जाती है, पर तभी उसे समीर रोकते हुए कड़क आवाज में बोला, बच्चा, तुम कहीं नहीं जाओगी। उद्धरण चिन्ह। समीर वहां काफी देर से खड़े होकर ये सब देख रहा था और वो सिमी का ऐसे एव के पास जाना उससे सहन नहीं हुआ। सिमी फंस चुकी थी। अगर उसे पता होता कि आज ये सब होने वाला है तो वो कभी नहीं आती यहाँ। सिमी एव की तरफ देखती है, जो अभी तक सिर्फ जानलेवा आंखों से सिमी को देख रहा था।
सिमी आंसू भरी आंखों को झुकाते हुए समीर के पास आ जाती है। वो ऐसे अपने भाई की सबके सामने डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती थी। और उधर सात्विक एव को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर एव अब शांत होने वाला नहीं था। वो ऐसे ही खड़ा रहता है, और जो बिजनेसमैन उससे बात भी करना चाह रहे थे वो एव जा ठंडा ऑरा देखकर ही पीछे हट गए थे। सिमी अपने आप को रोने से कंट्रोल करने के लिए समीर से कहकर वॉशरूम चली गई, और फिर समीर एव के पास आते हुए बोला, तो मिस्टर अखंड कैसी लगी मेरी चॉइस? कहा था ना कि तुम्हारे बराबर का लेकर आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। एव बड़े ही रूखे तरीके से मगर बिना किसी भाव के समीर से बोला, तुमको लगता है कि तुम उसकी शादी मेरे होते हुए किसी भी एरे गेरे से करवा दोगे और मैं ऐसे ही देखता रहूंगा? उद्धरण चिन्ह। समीर एव का वही एटीट्यूड देखते हुए गुस्से से बोला, यू जस्ट वेट एंड वॉच, मैं क्या करता हूँ वो भी बस 1 महीने के अंदर। उद्धरण चिन्ह। एव भी बेहद ठंडे लहजे में देखते हुए बोला, ठीक है देखता हूँ क्या करते हो तुम, बाकी मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगा ही। उद्धरण चिन्ह। एव उससे ये बोलकर सीधे तुषार के पास जाता है जो शायद उसी के पास आ रहा था, और समीर बस गुस्से से एव को देखता रह जाता है। एव और तुषार अब आमने सामने थे। एव बड़े ही एरोगेंट में तुषार से बोला, चॉइस अच्छी है तुम्हारी पर अफसोस वो कभी तुम्हारी हो नहीं पाएगी। उद्धरण चिन्ह। तुषार को इतना तो पता चल गया था कि एव किसकी बात कर रहा था, पर वो ऐसा क्यों कह रहा था वो ये न समझते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? एव ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए सरकास्टिक वे में बोला, मतलब ये कि तुम एक काबिल बिजनेसमैन हो और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे जो ऑलरेडी मैरिड हो। उद्धरण चिन्ह। तुषार शॉक्ड होकर बोला, इसका मतलब कि सिम्हिका मैरिड है? पर समीर ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा और खुद सिम्हिका ने भी। एव उसकी बात को बीच में काटते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, उसका नाम अपने मुंह से लेना बंद करो। वो सिर्फ मेरी है और वो ही मेरी वाइफ है, तो अब तुम उससे दूरी बना लो वरना मेरे पास कई सारे और भी तरीके हैं। एव धमकी भरे लहजे में बोला। तुषार समझ जाता है कि इतना बड़ा बिजनेस टायकून इस तरह तो झूठ नहीं बोलेगा अपनी शादी को लेकर, पर फिर भी वो सिमी को पसंद करता था जिस वजह से एव से बोला, कोई बात नहीं है तुम उसके हस्बैंड हो तो, पर डाइवोर्स भी तो होता है न, और जहां तक मुझे पता है मेरा दोस्त इसके लिए मान जाएगा। उद्धरण चिन्ह। एव उसकी बात सुनकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, ओ रियली अखंड वाधवा से तुम ऐसी बातें कर रहे हो? चलो ठीक है मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, वो मेरे साथ बहुत बार सो चुकी है तो क्या अब तुम उसे अप्रोच करोगे? उद्धरण चिन्ह। उसकी ऐसी बात सुन तुषार का पारा हाई हो गया, पर उसे ये जानकर बुरा भी लगा कि जिसे वो इतना पसंद करने लगा था वो किसी के साथ हम बिस्तर हो चुकी थी। एव को समझ आ चुका था कि अगर अब तुषार को मरना नहीं होगा तभी वो सिमी के पास भी भटकेगा। उसे सोच में डूबा देख एव एक टेढ़ी स्माइल करते हुए उसी ओर चला जाता है जहां अभी सिमी गई थी। उधर वॉशरूम में सिमी मिरर के सामने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को अपने छोटे से चेहरे पर रखकर सिसके जा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो अपने भाई और एव के बीच में फंस चुकी थी। वो सिसकी रही थी कि कोई एक मजबूत हाथ उसे कमर से पकड़कर एक झटके से दीवार से सटा देता है। इतने तेज झटके से नाजुक सी सिमी संभल नहीं पाती और उसकी चीख निकल जाती है। वो जल्दी से अपने आप को संभालते हुए अपने सामने खड़े इंसान को देखती है तो वो और सहम जाती है, क्योंकि वो एव था जो अभी सबके सामने इतना शांत था, पर अब वो अपने असली रूप में सिमी के सामने था, जिसकी आंखों में इस समय सिर्फ गुस्सा था जिसे वो अब सिमी पर उतारना चाहता था। सिमी रोते हुए उससे धीरे से बोली, वो मैं मुझे। एव बेरहम की तरह उसके कमर को टाइट दबाते हुए ठंडी आवाज में उसके मुंह पर उंगली रख के बोला, शुश बहुत हो गया तुम्हारा और बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा, अब तुम मेरी सुनो और जितना पूछूं उतना जवाब दो। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसे करने से सिमी की हल्की सी चीख निकल गई, दर्द के कारण वो सिसकते हुए हामी सर हिला देती है। एव उसके छोटे से चेहरे को जो अब तक रो रो कर लाल हो चुका था उसे कसकर पकड़ते हुए दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें किसने हक दिया कि किसी तुम गैर आदमी से खुद को टच करवाओ? हम
एव के इतने टाइट पकड़ने से सिमी बेतहाशा रोते हुए बोली, प्लीज मुझे कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मैं उद्धरण चिन्ह। उसकी बात बीच में ही रुक जाती है क्योंकि एव के एक हाथ से पहले ही खून निकल रहा था और अब वो बेहद गुस्से से उसी हाथ को सिमी के साइड दीवार पर तेज से मारते हुए लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता था कुछ? हाँ, तुम्हें नहीं पता था कुछ भी, तब भी तुम उसके हाथों में हाथ डाले खड़ी थी है ना? उद्धरण चिन्ह। सिमी एकदम किसी भीगी बिल्ली की तरह उसके सामने रोते हुए खड़ी थी। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही एव सिमी का हाथ पकड़ उसे पीछे वाले रास्ते से लगभग खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। सिमी बहुत डर गई थी। उसके ऐसे करने से वो उससे रोते हुए बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, प्लीज रुक जाइए। उद्धरण चिन्ह। पर एव को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। गुस्से के आगे उसके दिमाग बस तुषार का सिमी को टच करना ही नजर आ रहा था, जो उसे हद से ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। वो सिमी को अपनी कार में लगभग फेंकते हुए खुद ड्राइवर से कार अपने प्राइवेट बंगले में चलने को बोला, जहां वो सिमी के वाधवा मेंशन छोड़ने के बाद से रह रहा था। सिमी डरी हुई बस सीट से चिपकी रोए जा रही थी और एव किसी को मैसेज करके फोन ऑफ कर देता है। उधर पार्टी हॉल में समीर को किसी का कॉल आता है और वो सीधे पार्टी हॉल से बाहर लूथरा विला निकल जाता है। 96 लिटिल वाइफी, तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो। अब आगे। अगली सुबह। आज संडे था। एव का प्राइवेट बंगला। धूप की किरणें एक्सपेंसिव ग्लास डोर से छनकर उस आलिशान बेडरूम के बेड पर पड़ रही थी, जहां एव और सिमी एक दूसरे की बाहों में थे और एव जगा हुआ था और वो सिमी के बालों को सहला रहा था। उसके माइंड में कल रात की सारी बातें चल रही थी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है तो उसे फील होता है कि एव का बड़ा सा हाथ उसके छोटे से चेहरे पर था। एव को देखते ही सिमी को कल की सारी चीजें याद आने लगती है और वो एव से मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। एव उसे ऐसा करते देखता है तो उसकी भौहें तन जाती है और वो सिमी को अपनी तरफ करते हुए उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए धीरे से बोला, गुस्सा हो हम? सिमी की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने कुछ नहीं कहा। एव उसके गालों को अपने गालों से टच करते हुए इस बार प्यार से बोला, लिटिल वाइफी, तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो। सिमी का मुंह और फूल जाता है और पाउट बनाकर बोली, आप मॉन्स्टर हो, आप मुझ पर हमेशा गुस्सा करते हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। एव उसे खुद में ही हेल्पलेस फील कर रहा था बेचारा। दोनों बाथरूम में थे। एव सिमी को लेकर क्लोथ्स सेक्शन में जाता है, जहां उसने सिमी के लिए भी कपड़े पहले से ही रखवाए थे। सिमी तो कपड़े पहनने के लिए भी कोई जहमत नहीं उठाती। एव उसे एक सिंपल सा फुल लेंथ टी शर्ट पहनाता है और खुद भी कपड़े पहनता है। आज उसे भी काम नहीं था। आज वो सिर्फ अपनी लिटिल वाइफ के साथ ही रहना चाहता था, जिस वजह से उसने एक ब्लैक आउटफिट पहना। फिर उसने सिमी के बालों को ड्रायर से सुखाया। उसके बाद जब वो उसे बेड पर बिठाकर नीचे कुछ खाने को लेने के लिए जाने लगा, क्योंकि वहां उसने कोई सर्वेंट नहीं रखा था, तो सिमी जल्दी से उसकी स्लीव को पकड़कर उसकी ओर अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर क्यूटली देखने लगती है। एव एक गहरी सांस लेते हुए उसे देखकर बिना किसी भाव के पूछा, नाउ व्हाट? सिमी अपनी पलकें झपकाकर पपी सा फेस बनाकर बोली, मुझे भी आपके साथ चलना है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर एव अपनी आंखें छोटी करते हुए उसके इनोसेंट फेस को देखते हुए बोला, अभी तो तुमसे खुद से कपड़े भी नहीं पहने जा रहे थे और तुम चल तक नहीं पा रही थी और अब कह रही हो कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। सिमी अपनी हाथों को अपने पेट पर बांधते हुए पाउट करके जवाब देती है, तो इसमें क्या है? और मेरे चलने का मतलब मैं खुद से नहीं चलूंगी। उद्धरण चिन्ह। एव अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तो कैसे? सिमी जल्दी से बच्चों के तरह अपने हाथों को उसके सामने उठा देती है और एव समझ जाता है कि उसकी लिटिल वाइफी उससे क्या चाहती है। वो उसे घूर कर देखते हुए लाचारी से अपनी गोद में उठा लेता है। सिमी जल्दी से उसके गर्दन को अपने हाथों से पकड़कर उसके सीने पर अपना सर रख देती है। एव फिर कुछ नहीं कहता और उसे लेकर नीचे जाता है। वो उसे लेकर किचन में जाता है और सिमी वहां भी उससे अलग नहीं होती।
एव को खाना बनाना आता था क्योंकि एव और सात्विक बचपन में ही जब मिलिट्री कैंप जाते थे तो वहाँ वो खुद से ही सब करना पड़ता था, जिस वजह से एव खाना बनाने में स्मार्ट था। और अगर नहीं भी होता तो उसे होना पड़ता क्योंकि उसकी लिटिल वाइफ तो सच में अभी बच्ची ही थी, तो वो ही उसे समय पड़ने पर बनाकर खिलाने वाला था। सिमी एव से बच्चे की तरह चिपकी थी और एव कुछ हेल्थी सा खाना बना रहा था। उसने सबसे पहले अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और सिमी के लिए चॉकलेट शेक। उसके बाद उसने ओट्स बनाए, फिर जूस ग्राइंड किया। उसके बाद उसने मिक्सड वेज सूप बनाया और इस बीच में तो सिमी उसके गोद में आराम से सो चुकी थी। जब एव ने सब बना लिया उसके बाद वो सब चीज़ें उसने डाइनिंग टेबल पर रखी, फिर वो खुद बैठकर सिमी को अपने आप से अलग करता है और फिर सिमी को देखता है जो सो रही थी। उसे देखकर एव के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो सिमी को जगाने के लिए उसके फूले हुए गालों पर धीरे धीरे बाइट करने लगता है, जिससे सिमी जग जाती है, जिसमें कुछ सात्विक के भी थे। जी उसने ये किया था कि समीर को मैंने संभाल लिया है, बस तुषार अभी तक सिमी को छोड़ने को तैयार नहीं है। एव बिना किसी भाव के उसको पढ़ता है, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि तुषार इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है। और उधर सिमी अपने सामने रखे उस खाने को देखकर मुंह बनाए जा रही थी। उसे कुछ स्पाइसी खाना था, ये बीमारों वाला नहीं। वो मन ही मन एव को 1000 बार कोसते हुए बोली, मॉन्स्टर कहीं के, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मुझ जैसी क्यूट सी लड़की को ऐसा बीमारों वाला खाना खिलाकर मेरी क्यूटनेस छीनना चाहते हैं। हन आई हेट यू, मेरे सारे स्पाइसी खाने आपको कोसेंगे देखना। उद्धरण चिन्ह। वो मन ही मन बोले जा रही थी कि उसे एव की आवाज आती है जो उसे ही ऐसे मुंह बनाते हुए देखकर कह रहा था, कोस लिया हो तो अब चुपचाप खा लो इसे, वरना जो प्रॉमिस किया है वो भी नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी बात सुनते ही किसी फौजी की तरह अलर्ट हो गई और जल्दी जल्दी उस खाने को खाने लगी और एव उसे बिना किसी भाव के देखने लगता है और उधर सिमी अपने सामने रखे उस खाने को देखकर मुंह बनाए जा रही थी। उसे कुछ स्पाइसी खाना था, ये बीमारों वाला नहीं। वो मन ही मन एव को 1000 बार कोसते हुए बोली, मॉन्स्टर कहीं के, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मुझ जैसी क्यूट सी लड़की को ऐसा बीमारों वाला खाना खिलाकर मेरी क्यूटनेस छीनना चाहते हैं। हन आई हेट यू, मेरे सारे स्पाइसी खाने आपको कोसेंगे देखना। उद्धरण चिन्ह। वो मन ही मन बोले जा रही थी कि उसे एव की आवाज आती है जो उसे ही ऐसे मुंह बनाते हुए देखकर कह रहा था, कोस लिया हो तो अब चुपचाप खा लो इसे, वरना जो प्रॉमिस किया है वो भी नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। सिमी उसकी बात सुनते ही किसी फौजी की तरह अलर्ट हो गई और जल्दी जल्दी उस खाने को खाने लगी और एव उसे बिना किसी भाव के देखने लगता है